हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2018 का मैं पेपर डिस्कस कर रहा था। पेपर 2 चल रहा है अभी। हमने 2 सेक्शन डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इसका तीसरा सेक्शन डिस्कस करेंगे, सेक्शन 3 मैचिंग टाइप। यानी इसमें क्वेश्चन चार आए थे 2018 के पेपर 2 में, और 4 में 2 लिस्ट गिवन थी। पहले तो क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट था, फिर 2 लिस्ट था, एक साइड PQRS, एक साइड 1 2 3 4, और इसे मैच कराना है। और इसके बाद ऑप्शन टिक करने हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। यानी P का 2 सही होगा, Q का 3, R का 1, S का 4, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिंगल करेक्ट वाला है ये, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। और सही के आपको +3 मिलते हैं, गलत करने के -1, नो अटेम्प्ट का 0। तो ये तो मार्किंग स्कीम हो गई। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 फंक्शन गिवन है आपको, F1, F2, F3, F4। सबका डोमेन रेंज गिवन है। F1 का रियल नंबर टू रियल नंबर, F2 का -π/2 टू π/2 से रियल नंबर, F3 का है -1 और e⁻π/2 -r 2r, और F4 का रियल नंबर टू रियल नंबर। ये तो इसका डोमेन रेंज है। फिर फंक्शन है fx, ये है sin √1 - e⁻⁻x²। F2 है mod sin x अपॉन tan इनवर्स x, और 1 भी है। जब 0 नहीं हो तो ये होगा, 0 पे ये 1 होगा। F3x है साइन log x + 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। और F4 हमें गिवन है x² sin 1/x 0, जब x 0 हो। अब इन फंक्शंस के बारे में हमें क्या स्टडी करना है, ऑप्शंस देखिए। मैच वन में तो जो लिस्ट 1 है F1, F2, F3, F4 है। ऑप्शन 1 नॉट कंटिन्यूस एट x = 0, कंटिन्यूस एट x = 0, डिफरेंशिएबल एट x = 0, डिफरेंशिएबल एट x = 0, डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूस एट x = 0, डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव कंटिन्यूस है। यानी आपको मेनली कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है इन चारों फंक्शन की एट x = 0। आइए कोई सा भी एक फंक्शन उठा लेते हैं हम। F1 को चेक करते हैं, F1x को। F1x क्या है, साइन √1 - e⁻⁻x²। एट x = 0 हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो ये चूंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, x का स्क्वायर ही है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही आएगा, क्योंकि जब आप यहाँ 0 - h यानी -h रखोगे फिर स्क्वायर करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, +h का स्क्वायर या -h का स्क्वायर। यानी हम डायरेक्टली x को 0 पुट करके देखते हैं क्या ये एक रियल वैल्यू देता है। तो e⁻0 1, 1 - 1 0, इसकी वैल्यू आ रही है 0, यानी कंटिन्यूस तो है। यानी F1 इज नॉट वाला तो होगा नहीं, कंटिन्यूस वाला यही है, कंटिन्यूस तो है। लेकिन क्या ये डिफरेंशिएबल है, ये चेक करते हैं। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, फिर हम 3rd एंड 4th की ओर बढ़ेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, ये होता है ना F1x + h माइनस F1x अपॉन h, यही है फर्स्ट प्रिंसिपल। लिमिट h टेंड्स टू 0, F1 का डेरिवेटिव एट x, लेकिन हमें x = 0 पे करना है, तो यहाँ 0 रख दिया, इस x को भी 0 रख दिया। x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हमने अभी फाइंड किया है, तो आप यहाँ 0 + h यानी h रख दो। ये आ जाएगा sin √1 - e⁻⁻h²। F1 0 तो 0 है ही, अपॉन h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। sin √1 - e⁻⁻h² अपॉन h, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। sin लिमिट h टेंड्स टू 0, sin √1 - e⁻⁻h² अपॉन h है। आप ध्यान से देखिए, h को अगर मैं 0 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 है, तो 0/0 फॉर्म है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, sin θ/θ 0 पे 1 होता है। अगर साइन का एंगल थीटा है, डिवाइड में भी थीटा है, और दोनों टेंड्स टू 0 हैं, तो उस केस में आंसर 1 आता है। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा, और अपॉन में h तो था ही, तो ये पूरा टर्म तो 1 हो गया, क्योंकि sin θ/θ थीटा टेंड्स टू 0 पे 1 होता है। ये 1 हो गया, तो हमारे पास अब सिर्फ वो बचा
अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच। अब आप ये भी जानते होंगे कि ई की पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, आप ये जानते होंगे ई की पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स 1 होता है एट एक्स टेंड्स टू 0। तो हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, 1 माइनस ई की पावर माइनस एच स्क्वायर, अंदर अगर एच स्क्वायर हो तो हमारा काम चल जाएगा। आप कहोगे एच है ही, एच का स्क्वायर का रूट एच होगा, आप ऐसा कह सकते हैं कि अंडर रूट एच को ही आप अंडर रूट एच स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अंडर रूट एच स्क्वायर मॉड एच के इक्वल होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अंडर रूट एच स्क्वायर को आप प्लस एच नहीं लिख सकते, मॉड एच लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे मॉड एच से, अगर मैंने यहाँ एच स्क्वायर किया है तो मुझे यहाँ मॉड एच से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये एच तो पहले से है ही, क्योंकि अंडर रूट एच स्क्वायर मॉड एच होगा। अब ये 1 हो जाएगा। 1 क्यों हो जाएगा? यहाँ पावर में जो ई की पावर एक्स होता है तो डिवाइड में भी एक्स होता है, तो यहाँ माइनस एच स्क्वायर है, इसे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, मतलब माइनस कॉमन ले लिया, वही फॉर्मेट बन रहा है। ई की पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 पे, दिस वन इज 1, ये 1 आ गया उस फॉर्मूले से। अब मॉड एच बाई एच है, एच टेंड्स टू 0 अगर है तो अगर एच को मैं लेस देन 0 लूँ तो मॉड एच बाई एच यानी माइनस एच हो जाएगा, मॉड एच लेस देन 0 के लिए तो ये माइनस 1 हो गया, ग्रेटर देन 0 के लिए ये प्लस 1 हो गया। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो माइनस 1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस 1 आ रहा है। हेंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। ये तो आप जानते ही होंगे, मॉड एच एच लेस देन 0 पे माइनस एच होता है, ग्रेटर देन 0 पे प्लस एच होता है। तो हमें क्या मिल गया? f1 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0 एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0, ऑप्शन 2। तो अब थोड़ा सा एलिमिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए, कि पी का 2 कौन कौन से में, ए और डी में है, यानी बी और सी को तो अब देखना ही नहीं है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आपका टाइम बचेगा एग्जाम में अगर हम एलिमिनेशन यूज करें तो ये पी का ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब हम बाकी के ऑप्शंस देखते हैं, F2 को देख लेते हैं। आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में क्या आ रहा है? ए और डी में R1 और R4, S4 और S3। चलिए R को ही निकाल ले, Q भी अलग ही है, ठीक है। Q को चेक करते हैं, F2 को। F2 मेरा कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन है। इस फंक्शन की भी हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। पहले तो कंटिन्यूटी ही चेक कर लेते हैं। मॉड साइन एक्स, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं x लेस देन 0 पे और x ग्रेटर देन 0 पे। मॉड साइन एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स अपॉन tan इनवर्स x है ही, और ग्रेटर देन 0 पे ये साइन एक्स, मॉड साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा अपॉन tan इनवर्स x माइनस साइन एक्स अपॉन tan इनवर्स x। अब मैं क्या करूंगा? x से डिवाइड कर दूंगा ऊपर नीचे, x टेंड्स टू 0 पे साइन थीटा बाई थीटा भी 1 होता है, tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स x बाई x भी 1 होता है, तो ये पूरा -1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग x से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, x टेंड्स टू 0 पे साइन x बाई x 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो ये पूरा 1 आ गया। हेंस दिस फंक्शन f2x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। ये तो कंटिन्यूअस ही नहीं है, q का ऑप्शन 1 आ गया तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, यानी q का ऑप्शन 1 d में है, a भी एलिमिनेट हो गया। आपने क्या देखा? हमें r और s को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अब f3 और f4 को चेक करने की ही ज़रूरत नहीं है अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन अभी हम एग्ज़ाम में नहीं कर रहे हैं तो हम लोग सब कुछ करके देखेंगे, क्योंकि हमें नॉलेज गेन करना है। लेकिन एग्जाम में आपका काफ़ी टाइम बच गया अगर आपने इस तरीके से ऑप्शंस को भी देखते रहे, एलिमिनेशन करते रह गए। मगर चलिए हम f3 भी चेक करेंगे। f3 क्या है? x इक्वल 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं ये बताना है हमें। f3 इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। चलिए कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो आप। f3 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो x का रेंज हमें चाहिए, डोमेन चाहिए। x क्या है? -1 से e की पावर पाई बाई 2 -2। जब आप उसमें x को -1 रखोगे f3 में -1 रखोगे, यहीं कर देता हूँ मैं, -1 + 2 1, -1 + 2 1, log 1 इज 0, sin 0 इज 0। x इक्वल -1 पे f3 की वैल्यू 0 आ रही है, और x इक्वल e की पावर पाई बाई 2 -2 पे क्या आएगा?
ई की पावर पाई बाई 2 फिर -2 प्लस 2 कैंसिल, तो बचा क्या, लॉग ई की पावर पाई बाई 2 बचा। बेस में ई है, ये भी है, पाई बाई 2 आगे आएगा, लॉग ई 1 होता है तो ये पाई बाई 2 हो गया। आगे यहाँ साइन लगा हुआ है तो साइन पाई बाई 2 1 हो गया, यानी ये 1 आ रही है वैल्यू। अब ध्यान से देखो, इन पे ओपन इंटरवल लगा है, यानी ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। f3 की वैल्यू 0 से 1 है, f3 की वैल्यू नहीं है, साइन की वैल्यू। f3 जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले ब्रैकेट में है। तो अगर कोई फंक्शन अगर x 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसकी वैल्यू 0 देगा। डैट मीन्स f3 0 हो गया, f3 इस डोमेन में 0 हो गया। 0 यानी फंक्शन f3 कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट फंक्शन तो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। f3 अगर कांस्टेंट है तो इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी 0 आता है। तो 0 आया तो कंटिन्यूअस भी है, यानी आपकी r का 4 सही है। देखो 4 है इसमें। f3 इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0, डिफरेंशिएशन इसका कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट फंक्शन तो कंटिन्यूअस भी होगा, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ वी विल सी f4। f4 हमारा ये तो काफ़ी याद रटा रटाया फंक्शन होगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो होता है लेकिन इसका डेरिवेटिव 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होता। डिफरेंशिएबिलिटी भी मैं दिखा देता हूँ आपको। कंटिन्यूटी तो आप देख ही रहे, x इक्वल 0 रखने पे 0 आ जाएगा और ये 0 है ही, तो कंटिन्यूअस हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग x की जगह h रख दिए, h स्क्वायर साइन 1/h अपॉन h, क्योंकि f0 0 है। आप दो चीज़ कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम लोग h को -h रखते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब h को 0 रखना है, एक h कैंसिल हो गया। h को 0 रखना है तो ये 0 ही आएगा, क्योंकि साइन तो ऑसिलेटिंग फंक्शन है इन्फिनिटी पे, लेकिन मल्टीप्लाई 0 हो रहा है। वैसे ही जब आप प्लस h रखोगे तब भी यहाँ h बचेगा और ये 0 हो जाएगा, तो डिफरेंशिएबल तो हो गया। अब जो इसका डेरिवेटिव आएगा, क्या वो डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है x इक्वल 0 पे, यानी हमें f4 डैश की बात करनी है। हमने देखा कि x इक्वल 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। अगर x 0 नहीं है तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। क्या हो जाएगा, 2x साइन 1/x प्लस साइन 1/x, सॉरी x स्क्वायर साइन का cos 1/x, cos 1/x और 1/x का -1/x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x साइन 1/x माइनस cos 1/x। अब जब हम x को 0 रखेंगे 0 पे तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन ये एंगल नॉट डिफाइंड जरूर है, लेकिन इसका मतलब होता है कि एनी ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1, यानी है ये फाइनाइट, ऑसिलेटिंग है पर फाइनाइट है, फिक्स नहीं है। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा कोई फाइनाइट तो 0 ही आएगा, लेकिन कॉस के साथ कुछ भी आगे नहीं है। तो कॉस के साथ एक मतलब इनफाइनाइट एंगल आ रही है और ये वैल्यू तो फाइनाइट है, मगर क्या है वो हमें नहीं पता। डैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी f4 डैश x इक्वल 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही है। तो अगर आपने सारे चेक किए तो आपके 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए इस क्वेश्चन में, 5 मिनट तो लग ही जाएगा। तो हम एलिमिनेशन से ये टाइम बचा सकते हैं काफ़ी। आप देखेंगे इसमें हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। पहला क्वेश्चन हो गया, हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हाइपरबोला का है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक हाइपरबोला गिवन है, इसमें उसे h से डिनोट किया है इन्होंने, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। ये एक हाइपरबोला है। आगे कह रहा है कि a b से ग्रेटर है और दोनों पॉजिटिव है। a b से ग्रेटर है और दोनों ही पॉजिटिव है। और मैं डायग्राम बनाते हुए चलता हूँ। a ग्रेटर है b से तो हाइपरबोला ऐसा हो जाएगा, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। कह रहा है कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट lm, कॉन्जुगेट एक्सिस इस पे होता है, यहाँ lm ले लो आप, lm इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट वन ऑफ इट्स वर्टिसेज n इसका कोई एक वर्टिसेज है, वहाँ पे ये lm 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। ये एंगल 60 डिग्री है।
एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन एन, ये जो एरिया बना ट्राइंगल का, ये आपको इन्होंने दे रखा है 4/√3। इतनी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद है ऑप्शन लिस्ट एंड देन ऑप्शन। लिस्ट क्या है ये देखिए, लिस्ट 1 P, LM की लेंथ पूछ रहा है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस LM, इधर है 8। लिस्ट 1 में Q है इसेंट्रिसिटी E 4/√3, R डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, दो फोकस होंगे, उन दोनों फोकसेज का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ये है 2/√3। एंड S लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम LR 4। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं आपको एलिमिनेशन दिखा सकूं। इसमें एलिमिनेशन कैसे हो रहा है। ऑप्शन ए है P4 P4, P का मतलब 4, Q2, Q का 2, R1 S3। ऑप्शन बी P4 Q3 R1 S2। ऑप्शन सी P4 Q1 R3 S2। ऑप्शन डी P3 Q4 R2 S1। इसमें देख लीजिए आप क्या हमें करना है। ऑप्शंस को सबसे पहले मैं देख रहा हूँ। Q जो है उसमें हर एक ऑप्शन में अलग अलग वैल्यू आई है 2, 3, 1, 4। यानी अगर Q यानी मैं इसेंट्रिसिटी निकाल लूँ तो मुझे और कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है मेनली। खैर कुछ ये तो एग्जाम में आपको कैसे एलिमिनेशन यूज करना है वो तरीका है। क्वेश्चन पे आते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है और ये एंगल 60 डिग्री है। बाय सिमेट्री ऑफ दिस फिगर हम इतना तो बता ही सकते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल हो गया। ये दोनों साइड इक्वल तो ये दोनों एंगल इक्वल, ये भी 60, ये भी 60। ये LMN इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। इसकी ये साइड 2B है क्योंकि ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। ये लेंथ B, टोटल 2B, ये लेंथ A है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड है 2B यानी 2B का होल स्क्वायर। 2B का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 हो गया, B स्क्वायर 4 आ गया, यानी B की वैल्यू 2 आ गई। हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए। इसेंट्रिसिटी में E भी होता है। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला होता है, E तो चाहिए ही, A भी होता है √1 + B²/A²। B मिल गया मुझे, ये A चाहिए। इस B की लेंथ 2 आ गई तो ये A मैं फाइंड कर सकता हूँ। ये पूरा 60 है तो ये 30 डिग्री हो गया, ये भी 30। तो यहाँ पे हम tan 30 यानी 1/√3 इक्वल 2/A हो जाएगा। इससे मुझे A मिल जाएगा 2√3। तो यही करना है। इसेंट्रिसिटी क्या हो गया 1 + B²/A², 4/12 यानी 1/3, 4/3 यानी 2/√3। इसेंट्रिसिटी आ गया 2/√3 यानी Q का ऑप्शन 3 सही है। तो ऑप्शन 3 वाला यही है, बाकी सब एलिमिनेट हो गया। आंसर तो तुरंत आ गया। अब आपको और कुछ भी नहीं करना, बस अगर एग्जाम में ही क्वेश्चन होगा तो मैं यही करूँगा। लेकिन ये तो एग्जाम का धर्म है। अभी हमारा क्या धर्म कर्तव्य जो कहें आप, यही है कि आपको क्वेश्चन को पूरा अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, और मुझे तो करना ही चाहिए एटलीस्ट। तो अब हम इसका लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी। A आ गया था 2√3, B आ गया 2, इसेंट्रिसिटी आ गया 2/√3। ओके, लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम LR, ये होता है 2B²/A। B हमारा 2 है तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8/2√3 यानी 4/√3। लैटिस रेक्टम आ गया 4/√3 यानी S का 2, S का 2 भी है इसमें। अब LM हम LM तो पहले ही फाइंड कर लिए, 2B 4 था तो P का हो गया 4। इस ऑप्शन में P भी 4 है और Q निकाल ही चुके हैं। R बचा। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 2AE। A हमारा 2√3 है, E हमारा 2/√3 है, तो ये आ गया 8। तो
आर का 1 देखिए, यानी क्वेश्चन वैसे ही सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन हो गया आज का। हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है कॉम्बिनेशन का। थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, इन हाई स्कूल अ कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रुप ऑफ 6 बॉयज। 6 बॉयज हैं और बॉयज को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है M1 M2 से, M1 M2 M3 M4 M5 M6। ये 6 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स। इनको रिप्रेजेंट किया है G1 G2 से, G1 G2 G3 G4 G5। तो अब इसमें कुछ वैल्यू है α1 α2 α3 α4। α1 क्या है, हमें कमिटी बनानी है। इन्हीं 6 बॉयज और 5 गर्ल्स से हमें कमिटी बनानी है। α1 ऐसा कमिटी है, α1 क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ वेज। ये जो भी अल्फा लिख रहा हूँ ये बता रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वेज। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अल्फा का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। α1 है टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट कमिटी हैज 5 मेंबर्स। α1 इस तरह की कमिटी है, मतलब नंबर है कमिटीज की, जिसमें मेंबर्स तो 5 हों। और वो मेंबर्स कैसे बनेंगे, एग्जैक्टली 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। एग्जैक्टली है 3 बॉयज और 2 गर्ल्स को लेके हमें कमिटी बनानी है। मैं साथ साथ करता चलता हूँ। तो 6 बॉयज थे, उसमें से मुझको 3 बॉयज लेने हैं तो 6C3, और 5 गर्ल्स में से 2 लेना है तो 5C2। यह हमारा α1 हो गया। α2 टोटल नंबर ऑफ वेज, कमिटी बनानी है वही 5 मेंबर्स की। और इसमें क्या करना है, कमिटी में 5 मेंबर्स ही हैं, एटलीस्ट 5 मेंबर्स नहीं है, एटलीस्ट 2 मेंबर है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। और हैविंग इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल है। जितने बॉयज लोगे आप उतने ही गर्ल्स लोगे। और एटलीस्ट 2, यानी 1 बॉय 1 गर्ल तो होगा ही, कम से कम 2 बनाना है। तो और दोनों को इक्वल भी लेना है। तो 6 बॉयज हैं, 1 ले लिया, 5C1, गर्ल्स भी 1 ले लिया, 6C2 इंटू 5C2, 6C3 इंटू 5C3 प्लस 6C4 इंटू 5C4 प्लस 6C5 इंटू 5C5। अब 6C6 इंटू 5C6 हो ही नहीं सकता, 5 ही गर्ल्स हैं, तो α2 हो गया। α3 नंबर ऑफ वेज in which committee can be formed such that there are 5 members। 5 members ही होंगे α3 में भी, 5 members हैं, लेकिन there are at least 2 girls, गर्ल्स 2 से ज़्यादा हैं। तो और 5 members होने चाहिए। अगर मैंने 2 ही गर्ल लिया तो बॉयज मुझे 3 लेने होंगे, 3, इनको 3 लिया तो बॉयज 2 लेने होंगे, एटलीस्ट 2 हैं वो। इनको 4 लिया तो बॉयज 1 लेने होंगे, इनको 5 लिया तो बॉयज 0। 5 का ही कमिटी बनाना है। α3 हो गया। α4 है कि 4 मेंबर्स की कमिटी बनेगी, 4 मेंबर्स की कमिटी बनेगी। और हैविंग एटलीस्ट 2 गर्ल्स, ये 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा। सच दैट M1 एंड G1 आर नॉट इन कमिटी टुगेदर। ये दोनों एक साथ किसी कमिटी में नहीं होनी चाहिए। आर नॉट इन एनी कमिटी टुगेदर, यानी अगर किसी कमिटी में आपने M1 को सिलेक्ट किया है तो आप G1 को नहीं सिलेक्ट कर सकते, अगर G1 को किया है तो M1 को नहीं कर सकते। ऐसे ये 2 लोग हैं। लिस्ट क्या है, लिस्ट में आपको ये α1 α2 α3 α4 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये PQRS और ऑप्शंस नहीं, पहले वैल्यूज है इनकी। 136, सेकंड 189, थर्ड 192, फोर्थ 200, फिफ्थ 381,
सिक्स 461। फिर ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन ए P4 Q6 R2 S1, ऑप्शन बी है P1 Q4 R2 S3, ऑप्शन सी है P4 Q6 R5 S2, ऑप्शन डी है P4 Q2 R3 S1। इसको सॉल्व करोगे आप 200 आएगा, इसको सॉल्व करोगे Q को 461 आएगा, ये अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 आएगा 381। कैलकुलेशन करके देखिएगा, ये 3 मैंने निकाला है, अल्फ़ा 4 अभी इंटेंशनली नहीं निकाला क्योंकि मुझे तो ऑप्शन पता है। आप जब ये 3 निकालोगे, जैसे ही आपने सॉल्व किया अल्फ़ा 1 तो आपका आया 200, यानी P का आपने टिक कर दिया 200 टिक करते ही ऑप्शन बी आपका गलत हो गया, A C D में से कोई सही है। फिर आपने चेक किया अल्फ़ा 2 तो आपका आया 461, तो Q का हो गया 6, Q का हो गया 6। जैसे ही 6 हुआ ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आपने R को चेक किया, वो आया 381, यानी ऑप्शन मतलब 381 ये हुआ, R का 5 इसमें, यानी ये गलत हो गया। हमें यानी अल्फ़ा 4 चेक ही नहीं करना, अल्फ़ा 4 हमें देखना ही नहीं है क्योंकि हमने अल्फ़ा 4 के बिना ही हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया। और यही टफ भी था फाइंड करना क्योंकि इसमें कंडीशन गिवन है कि M1 G1 साथ नहीं होने चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए सेकंड यानी 189। हम इसको करके देखते हैं, वैसे एग्जाम में आपका यहीं पे काम हो गया, सिंपल वाले ऑप्शंस चेक करके ही हमने आंसर्स मिला लिए। अब हमें कमिटी 5 मेंबर्स की बना, अल्फ़ा 4 में 4 मेंबर्स होने चाहिए, 4 मेंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए और M1 G1 कमिटी में साथ नहीं होने चाहिए। चलिए पहले उस लास्ट वाली लाइन को हम भूल जाते हैं, 2 से ज़्यादा गर्ल्स को लेके हम कमिटी बनाते हैं। मान लीजिए आपने 2 ले लिया तो बॉयज़ भी 2 लेने होंगे। दूसरा केस अगर गर्ल्स 3 ले लिया तो बॉयज़ 1 ही आएगा, उल्टा लिख रहा हूँ मैं शायद। गर्ल्स 5 हैं, बॉयज़ 6 हैं, 5C2 इंटू 6C2, 3 गर्ल्स तो 6C1, 4 ले लिया तो 6C0। अब इसमें से माइनस होंगे केसेस, ये तीनों केस ऐड हो रहा है। फर्स्ट केस में क्या माइनस होगा, हर केस में वो नंबर ऑफ केसेज माइनस होंगे जिसमें M1 और G1 एक साथ आए हैं। तो अगर मान लीजिए हम वो केस माइनस करने जा रहे हैं इसमें M1 G1 साथ हैं, हमें कमिटी बनानी है 4 लोगों की, M1 और G1 को मैंने ले ही लिया है, गर्ल्स 2 होनी चाहिए, यहाँ 2 लिया है हमने, पहले केस की बात कर रहे हैं, और बॉयज भी हमें 2 लेना है, तो बॉयज 6 थे, M1 और G1 हमने फिक्स कर दिया कि ये तो हमें लेना ही है, यानी अब बॉयज मेरे पास 5 बचे, उन 5 में से एक और कोई ले लें हम, क्योंकि एक तो M1 को ले ही लिया है। वैसे ही गर्ल्स 6 थी, उसमें से एक G1 को हमने फिक्स कर दिया, गर्ल्स 5 थी सॉरी, तो ये 4C1, ये माइनस हो जाएगा 4C1 इंटू 5C1, क्योंकि ये 2 हमने फिक्स कर दिए। अब हमें एक बॉय और एक गर्ल बाकी बचे केसेज में से सिलेक्ट करना है, तो ये हो गया। वैसे ही सेकंड में हमें 3 गर्ल्स लेनी है, एक बॉय, तो एक बॉय तो M1 है ही, तो अब 5 बचे बॉयज में से हमें कोई भी बॉय और नहीं लेना है, क्योंकि बॉयज एक ही लेना था और वो M1 हमने पहले ही ले लिया है। गर्ल्स हमें 3 लेनी थी, एक हम पहले ही ले लिए 5 में से, बचे 4 में से 2 और ले लेते हैं। यहाँ पे क्या माइनस होगा, बॉयज तो हमें लेना ही नहीं है, तो इसमें तो M1 आएगा ही नहीं, तो सिर्फ G1 आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये टोटल केसेज आप ऐड करोगे तो आपको 189 मिल जाएगा और एस का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है भी। तो आपने देखा हम काफ़ी टाइम बचा सकते हैं अगर एलिमिनेशन को यूज करें, खासकर मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में। तो ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। नाउ वी विल डू फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। ये फंक्शन पे बेस्ड है। फंक्शन पे बेस्ड है और आपको कुछ डोमेन पहले गिवन है, एक सेट E1 है, x बिलोंग्स टू R सच दैट x नॉट इक्वल टू 1, x 1 नहीं है, एंड x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0।
ये है। दूसरा है डोमेन E2, x बिलोंग्स टू E1, x इसी सेट का एलिमेंट है। साथ ही साइन इनवर्स लॉग x अपॉन x माइनस 1 इज अ रियल नंबर बिलोंग्स टू R। और यहाँ साइन इनवर्स की रेंज आपको गिवन है कि वो -π/2 से π/2 होगा प्लस का, जो कि होता भी है। ये इंफॉर्मेशन E1 E2 के बारे में है। अब हमें कुछ फंक्शंस गिवन है। फंक्शन क्या है? एक फंक्शन है f डिफाइंड है E1 से R तक, E1 से R तक, और g डिफाइंड है E2 से R तक। क्या फंक्शन है ये? फंक्शन f है log x अपॉन x माइनस 1, और gx है साइन, ये E2 से R डिफाइंड है, साइन इनवर्स log x अपॉन x माइनस 1। ये सिर्फ log है, इसमें साइन इनवर्स आगे लगा दिया। अब जो लिस्ट है, लिस्ट 1 में है रेंज ऑफ f का रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ f ऑप्शन Q, रेंज ऑफ g का रेंज क्या होगा? R में है डोमेन ऑफ f, S में है डोमेन ऑफ g, और लिस्ट 2 जो इधर है वो है -∞, 1 अपॉन 1 माइनस ई क्लोज्ड ब्रैकेट, यूनियन e अपॉन e माइनस 1, इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। सेकेंड लिस्ट में 0, 1 ओपन ब्रैकेट। थर्ड में -½ टू हाफ क्लोज्ड ब्रैकेट। फोर्थ -∞ टू 0, यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। 5 -∞ e अपॉन e माइनस 1। 6 -∞ टू 0, यूनियन हाफ, e/e माइनस 1 क्लोज्ड ब्रैकेट। ऑप्शंस गिवन है इसमें। ऑप्शन ए P4 Q2 R1 S1, बी है P3 Q3 R6 S5, ऑप्शन सी P4 Q2 R1 S6, ऑप्शन डी P4 Q3 R6 S5। चलिए ऑप्शंस सारी अलग हैं, P Q R1, ठीक है। तो P में क्या है? रेंज ऑफ f हमारा ये है log x अपॉन x माइनस 1। इस फंक्शन की हमें रेंज बतानी है, तो सबसे पहले हम x अपॉन f जो फंक्शन है वो है log x अपॉन x माइनस 1, x अपॉन x माइनस 1। तो x अपॉन x माइनस 1 की रेंज क्या हो जाएगी? x अपॉन x माइनस 1 की रेंज होगी r माइनस 1। मतलब आप इसको y मान के आप सॉल्व कर सकते हैं, y इक्वल x/x माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा y अपॉन y माइनस 1, यानी y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। y की वैल्यू और सारी रियल नंबर हो सकती है, बस ये 1 नहीं हो सकता। यानी x अपॉन x माइनस 1 का रेंज r माइनस 1 होगा, रियल नंबर -1 होगा। लेकिन इसमें साथ साथ ये भी गिवन है, क्योंकि ये फंक्शन f जो है वो E1 से R है, और E1 का डोमेन है कि x अपॉन x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो x अपॉन x माइनस 1 का रेंज हमने ये लिया है, ये ना हो कि अब पॉजिटिव, इसमें तो माइनस वाला भी आ गया ना, यानी आपको कुछ ऐसा लेना है, माइनस पॉजिटिव से शुरू करना है, यानी 0 से 1 लोगे आप, 1 इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग 1 नहीं होना चाहिए, तो 0 से इन्फिनिटी, उसमें से 1 माइनस किया। आइए ऑप्शन देखते हैं। रेंज ऑफ f, इसमें तो सिर्फ 0 से 1 है, इसमें नेगेटिव आ गया, इसमें भी नेगेटिव आ गया, इसमें भी नेगेटिव आ गया। रेंज, सॉरी ये मैंने लॉग तो लगाया ही नहीं, ये तो x/x माइनस 1 का है। log x/x माइनस 1 क्या होगा? log भी हमें लेना है,
यानी log x बाई एक्स माइनस वन लेना है, और हमें x बाई एक्स माइनस वन का रेंज मिल गया कि इसमें नेगेटिव वैल्यू x बाई एक्स माइनस वन की नहीं आएगी, सारी वैल्यू आएगी, 1 नहीं आएगा। जब ये 1 नहीं आएगा तो log 1 जीरो नहीं होगा, ये जीरो कभी भी नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 नहीं आ रही है। उसके अलावा अगर x पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ये पूरा पॉजिटिव भी है तब भी नेगेटिव वैल्यू तो ले ही सकता है। log का ग्राफ ऐसा होता है, ये वाला पॉइंट हमें नहीं मिल रहा क्योंकि ये पूरा जो वैल्यू है ये 1 नहीं है, बाकी वैल्यू मिलेगा हमें, यानी ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो नहीं होगा, जीरो एक्सक्लूड होगा इसकी रेंज में, यानी ऑप्शन 4 सही होगा पी का। इसकी वैल्यू 1 नहीं आ सकती x बाई एक्स माइनस वन की, तो लॉगरिथम की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, इसके अलावा तो सब कुछ आएगा ना। तो P का 4 सही है, यानी ऑप्शन बी गलत है, A C D सही है। यानी अब आप किस ऑप्शन को चेक करना पसंद करोगे? मैं करूँगा S को, क्योंकि S में 1 6 5 तीनों ही अलग अलग आ रहा है ऑप्शन A C D में, तो हम S को चेक करना पसंद करेंगे। अब S क्या है? S में पूछ रहा है डोमेन ऑफ G हमारा ये है साइन इनवर्स लॉग x अपॉन एक्स माइनस वन, इसका हम डोमेन चेक करेंगे। साइन इनवर्स लॉग x बाई एक्स माइनस वन, डोमेन का मतलब जहाँ x के लिए इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। तो हम एक बात जानते हैं, साइन इनवर्स है तो ये जो वैल्यू है साइन इनवर्स x में x जो होता है वो -1 to 1 के बीच में होता है, तो ये लॉग x अपॉन एक्स माइनस वन -1 से 1 होगा। साइन इनवर्स x -1 से 1 होता है, यहाँ बेस e है तो e की पावर -1, लॉग हटाओगे इधर 1/e हो जाएगा, इधर e की पावर 1 e हो जाएगा। अलग अलग सॉल्व करते हैं पहले इसको लेके, तो x बाई एक्स माइनस वन माइनस ई ग्रेटर देन जीरो, सॉरी लेस देन इक्वल टू जीरो, x बाई एक्स माइनस वन माइनस ई लेस देन इक्वल टू जीरो। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो x माइनस ई इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो x इंटू वन माइनस ई माइनस माइनस प्लस ई अपॉन एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। अब 1 माइनस ई तो नेगेटिव है क्योंकि e की वैल्यू 2.71 होती है, तो 1 माइनस ई नेगेटिव है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स इंटू ई माइनस वन प्लस ई अपॉन एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। माइनस कॉमन लिया, ठीक है, और भी माइनस कॉमन ले लें पूरे से, तो ये साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, एक तो 1 आएगा, दूसरा क्या आएगा e अपॉन ई माइनस वन, e अपॉन ई माइनस वन, तो ये 2.71, ये 2.71 माइनस वन यानी 1.71, ये 1 से ज़्यादा आ रहा है तो ये आगे आएगा e अपॉन ई माइनस वन। 1 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, ये इंक्लूड होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका अभी तो ये आ रहा है इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से हमें मिल गया। दूसरे पार्ट को चेक करते हैं, यानी अगर लेस देन लेके करें तो क्या होगा, x बाई एक्स माइनस वन माइनस वन बाई ग्रेटर इक्वल जीरो, तो ई एक्स माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू ई ग्रेटर इक्वल जीरो। यहाँ से x आ जाएगा 1 एक आएगा और दूसरा करके देखते हैं x इंटू ई माइनस वन प्लस वन, यानी -1 बाई ई माइनस वन, एक आएगा -1 बाई ई माइनस वन और 1 तो एक्सक्लूडेड रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यानी ये तो 1 तक जा रहा है, ये माइनस में जा रहा है, तो दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो इधर तो ये आएगा, इधर ये आएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से 1/1 माइनस ई, इसमें ये आएगा क्योंकि 1 से ज़्यादा है, ये वाला पोर्शन तो लेना ही नहीं है, तो ये 1 से ग्रेटर कह रहा है तो हम बस ये पोर्शन लेंगे, यानी आपको ये ऑप्शन सही दिख रहा होगा S का 1, यानी S का 1 A में है तो C और D गलत हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट करके कर दिया। ओके,
बाकी का भी हम चेक कर लेते हैं। मैंने P और S कर दिया है। Q क्या है? डोमेन ऑफ G। G क्या है? log x बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, log x साइन इनवर्स log x बाई एक्स माइनस 1। साइन इनवर्स x डिफाइंड होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सॉरी x बिलोंग्स टू -1 to 1। और ये डिफाइंड कब होगा? जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। x बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, और ये ग्रेटर देन 0 है तो इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट करो। 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। डोमेन रेंज ऑफ G है Q में। हमने डोमेन ऑफ G फाइंड कर लिया, तो डोमेन ऑफ G तो कर ही लिया। हमें क्या करना है अब? रेंज ऑफ G साइन इनवर्स log x बाई एक्स माइनस 1। साइन इनवर्स log x बाई एक्स माइनस 1, इसकी रेंज बतानी है। साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। और डोमेन ऑफ f भी बताना है हमें। डोमेन ऑफ f ही पहले कर लेते हैं। f क्या है? log x बाई एक्स माइनस 1। ये तो हमने कर लिया था पहले। log x बाई एक्स माइनस 1 इसमें ही आया था, इस वाले में ही आया था। इसके रेंज के लिए हमने किया था, तो वही ऑप्शन हो जाएगा डोमेन ऑफ f। तो यानी p का सॉरी r का भी 1 होगा, s का भी 1 होगा। अब हमें रेंज ऑफ G करना है। रेंज ऑफ G यानी ऑप्शन 2 0 to 1। 0 to 1 क्यों होगा? क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन है। साइन इनवर्स log x बाई एक्स माइनस 1 है, और साइन इनवर्स x इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। आइए करते हैं। साइन इनवर्स log x बाई एक्स माइनस 1, इसकी रेंज बतानी है हमें। x बिलोंग्स टू E1, x यही लेना है हमें E1 का, और डोमेन तो गिवन है ही। ये log x बाई एक्स माइनस 1, ये हमने क्या फाइंड किया है? रेंज ऑफ f में ये चीज़ आया है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं है। इसकी वैल्यू 0 नहीं है, यानी साइन इनवर्स की वैल्यू 0 नहीं आएगी। 0 नहीं आएगी तो ये आएगा। 0 से 1 हो सकता है, इसमें 0 इंक्लूड है, इसमें नहीं है। लेकिन इतनी वैल्यू तो होती नहीं है, -∞ और 0, क्योंकि -1 to 1 ही रहता है। -π/2 to π/2 ही रहेगा, साइन इनवर्स गिवन है। तो आपका ऑप्शन 2 ही इसमें करेक्ट हो रहा है। इसलिए क्योंकि इसकी रेंज -π/2 से π/2 होती है, उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। और इसमें तो ये वो वैल्यू आ रही है, इसमें 0 इंक्लूड हो रहा है। 0 नहीं हो सकता, और इस रेंज से बाहर भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो एलिमिनेशन सबसे बेस्ट वे है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। 1-2 ऑप्शन ट्राई करेंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे, ऑप्शंस आपको मिलता जाएगा। तो जेईई एडवांस 2018 का पेपर 2 कम्प्लीटली डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से मैं 2017 का पेपर स्टार्ट करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।